Hello everyone, today we will be solving 9618 Winter 23's paper 4 to question number 2. So this is a question about recursion and iteration. So recursion is generally a little tricky, but hopefully you guys will understand when we solve the question. So the question says an integer is said to be divisible by another integer if the result of the division is also an integer. Yes, this is basic. They've just given an introduction. कि ऑब्वियसली अगर उसका कोई रिमाइंडर नहीं होगा या डेसिमल आंसर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि इट्स डिविजिबल. ठीक है. फॉर एग्जांपल 10 इज़ डिविजिबल बाय 1, 2, 5 एंड 10 बिकॉज जब हम उनसे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर होल नंबर में आता है. ठीक है. 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 बिकॉज जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट अ डेसिमल नंबर. ठीक है. सो 1, 2, 5 एंड 10 आर सेड टू बी द डिवाइजर्स ऑफ 10. ठीक है. So the iterative function iterative calculate totals all the divisors of its integer parameter and returns this total. Okay. So if the parameter is 10, the total will be 18, 1 plus 2 plus 5 plus 10. And if the parameter is 4, the total will be 7, 1 plus 2 plus 4. So what it's basically doing is कि we're going to send a number as a parameter to the function iterative calculate, and वो पहले निकालेगा. The first step is going to be कि it's going to identify कि इसके क्या क्या factors हैं. ठीक है. what are all the numbers that this number is divisible by. ठीक है. एंड उसके बाद वो सब नंबर्स को एक जगह स्टोर करेगा probably and then we're gonna sum all the numbers. ठीक है. so it says a pseudocode algorithm for iterative calculate is shown. so ठीक है. उन्होंने हमें दिया हुआ है टोटल है, टू फाइंड है. ठीक है. टू फाइंड में ठीक है नंबर को हमने लिया है पैरामीटर, फिर उन्होंने एक वेरिएबल बनाया था टू फाइंड जिसके अंदर उन्होंने नंबर स्टोर कर दिया है. ओके. टोटल में उन्होंने 0 कर दिया. ठीक है. तो we're just gonna keep summing up the factors as we find them and add them to total. ठीक है. तो while number is not equal to 0, if to find modulus number is equal to 0 then total is equal to total plus number. modulus का मतलब क्या होता है कि वो उस नंबर को एक नंबर को उस नंबर से जब डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर जो है वो मॉडुलस वाला फंक्शन देता है. तो द मॉडुलस वाला फंक्शन बेसिकली गिव्स दी रिमाइंडर. तो ऑब्वियसली अगर आप किसी नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड करोगे तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है कि वो डिविजिबल है. राइट. रिमाइंडर आने का मतलब है कि वो नंबर डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है. ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर हमने फॉर एग्जांपल 10 था उसको हमने 2 से डिवाइड किया है तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज़ व्हाट 5. इसका मतलब है रिमाइंडर 0 था, देयर वाज नो रिमाइंडर. राइट. तो अगर वो 0 है इसका मतलब है कि दैट नंबर इज़ अ फैक्टर. तो फॉर एग्जांपल हमने 10 को 5 से डिवाइड किया था तो हमारे जो नंबर 5 है वो टोटल में ऐड हो जाएगा एंड टोटल वाज इनिशियली 0. ठीक है. एंड फिर ये इफ़ कंडीशन एंड हो जाएगी एंड नंबर को हम नंबर -1 कर देंगे. सो ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि ऑब्वियसली जब हम फैक्टर्स ले रहे हैं ऑफ अ नंबर तो इट्स फैक्टर्स आर ऑब्वियसली गोना बी नंबर्स दैट आर स्मॉलर देन द नंबर. राइट. जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके फैक्टर जो हैं वो सारे ओरिजिनल नंबर से छोटे होंगे एंड इक्वल टू होंगे. ठीक है. 10 के फैक्टर्स जो हैं दे आर गोना बी लेसर दैन 10. राइट. और एंड ऑब्वियसली इक्वल टू 10 एज वेल. ठीक है. तो वरना तो ऑब्वियसली उससे नंबर बड़ा हो जाएगा तो वो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आते हैं. इफ़ यू डिवाइड 10 बाय 15 तो वो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा. तो दैट्स ऑब्वियसली नॉट अ फैक्टर. ठीक है. तो हमने नंबर -1 का इसमें पॉइंट इज़ कि सारे फैक्टर्स जो भी होंगे किसी भी नंबर के चाहे वो कोई भी नंबर देयर गोना बी आइदर इक्वल टू और लेस देन द नंबर दैट we're dividing. ठीक है. and then it's going to return total. so very basic code. ठीक है. we just ran through it so we could have a better understanding and now we're going to get on with it. So the operator modulus इन्होंने बताया भी हुआ है calculates the remainder when one number is divided by another. So it says write program code for iterative calculate. उन्होंने हमें pseudo code दिया हुआ है. the only thing we have to do is write it in Python. ठीक है. या जो भी आपकी लैंग्वेज है we're going to do Python. ठीक है. so it says my function का नाम है iterative calculate I think. ठीक है. इसका पैरामीटर था एक नंबर. ठीक है. ओके. उसके बाद we're gonna हमारा एक वेरिएबल है टू फाइंड जिसके अंदर हम नंबर असाइन कर देंगे और एक वेरिएबल है टोटल जिसके अंदर हम 0 स्टोर कर देंगे क्योंकि उसके अंदर सम आएगा. तो टू फाइंड के अंदर we're gonna असाइन द नंबर एंड टोटल के अंदर we're gonna पुट 0. ठीक है. उसके बाद उन्होंने कहा है कि while number is not equal to 0 तो while the number is not equal to 0 उसके बाद इफ़ कंडीशन आती है कि इफ़ टू फाइंड मॉडुलस का फंक्शन जो है पाइथन के थे दैट्स द परसेंटेज वाला साइन. तो इफ़ टू फाइंड मॉडुलस नंबर इज़ इक्वल टू 0 तो फिर वो टोटल के अंदर नंबर ऐड कर देगा. तो इफ़ टू फाइंड
मॉडुलस नंबर इज इक्वल टू 0, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, ठीक है। एंड देयर इज़ नो एल्स कंडीशन, तो जब आप इफ़ से निकल आते हो तो रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट वेंट इनटू द इफ़ कंडीशन और नॉट, हमने नंबर को नंबर -1 करना है, ठीक है। एंड उसके बाद बिकॉज दिस इज़ द फंक्शन, तो हम जब वाइल लूप से भी निकल आएंगे तो वी आर गोना रिटर्न टोटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइटरेटिव कैलकुलेट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में सेज राइट प्रोग्राम कोड टू कॉल आइटरेटिव कैलकुलेट विद 10 एज अ पैरामीटर एंड देन आउटपुट दी रिटर्न वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमने थर्ड पार्ट में टेस्ट करने, तो उन्होंने हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमने जो अगर हम 10 फॉर एग्जांपल भेजते तो हमारा टोटल 18 होगा, तो हमारा टोटल जो है जो प्रिंट होके आना चाहिए दैट्स इज सपोज टू बी 18। तो हम लोगों ने प्रिंट ऑब्वियसली दिस फंक्शन इटसेल्फ इज जस्ट गोना रिटर्न द वैल्यू ऑफ द टोटल, तो जब हम उसको मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो हम ही उसको क्या नाम है, हम उसको खुद आउटपुट करेंगे, ओके। तो वी गोना से प्रिंट जो भी वैल्यू आएगी आइटरेटिव कैलकुलेट के अंदर हमने नंबर सेंड करना है विच इज़ गोना बी 10 एंड नाउ वी गोना रन इट, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 18 विच इज़ करेक्ट, विच मीन्स आवर कोड इज़ वर्किंग फाइन, ओके। ओके, नाउ वी गेट टू दी एक्चुअल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोगों ने उसी आइटरेटिव कोड को वी गोना कन्वर्ट इट टू अ रिकर्सिव कोड। सो एन ईजियर पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज़ कि उन्होंने हमें ऑलरेडी लाइक half pseudocode दिया हुआ है, तो we don't have to write it from scratch. So a few sort of rules when you that you need to keep in mind when you're writing a recursive code is कि आपने सबसे पहले identify करना होता है कि आपका base case क्या है. The base case is basically when your when your recursive code will stop calling the function again and again, ठीक है। तो obviously at one point तो it's recursion का ही मतलब होता है ना कि आपका function जो है वो अपने function के अंदर ही अपने आप को वापस call करे, which is why it's in a sort of like a loop सी situation हो जाती है, but not using a loop, right? तो obviously it's going to terminate at one point, तो आपने identify करना होता है कि आपका base case क्या है जहाँ पे वो it will stop returning and recalling the function, जैसे उसने यहाँ पे recall किया function को, this will stop doing that and it will return something else, ठीक है। तो हम लोगों ने ये identify करना होता है। तो we'll read through this code and then we'll गो बैक टू द ओरिजिनल आइट्रेशन वाला कोड एज वेल, और वहाँ से हम लोग सिमिलैरिटीज़ पॉइंट आउट करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने रिकर्सिव कोड कैसे करना है। तो इट स्टार्ट्स विद के अच्छा रिकर्सिव वैल्यू इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देयर आर 2 पैरामीटर्स हियर, एक नंबर है एंड एक टू फाइंड है। अब जो हमारा ओरिजिनल आइट्रेशन वाला कोड था उसके अंदर टू फाइंड वाज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन इटसेल्फ एंड इट वाज नॉट टेकन एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम फर्स्ट टाइम एंड टू फाइंड जो था उसको वही वैल्यू असाइन हुई थी जो नंबर को असाइन हुई थी, बिकॉज टू फाइंड में हम लोग टू फाइंड में वी वर कीपिंग द नंबर इटसेल्फ एंड नंबर क्योंकि हम लोग बार बार डिक्रीमेंट कर रहे थे तो नंबर की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो हमने क्योंकि नंबर की ओरिजिनल वैल्यू को भी कहीं पे स्टोर करवाना था एंड वी नीडेड इट अगेन एंड अगेन, तो हम लोगों ने इसको नए वेरिएबल में स्टोर करा दिया था। तो दिस मीन्स कि जब हम लोग अभी हमें जब व्हेन वी आर गोना रन थ्रू दिस कोड तो विल गेट टू नो कि हम लोगों ने इसको एज अ पैरामीटर क्यों सेंड किया है, व्हाई डिड वी नॉट डिक्लेयर इट इनसाइड द कोड, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग 2 पैरामीटर्स देते हैं, ऑब्वियसली नंबर एंड टू फाइंड की वैल्यू क्या होगी, सेम, ठीक है। अब उसने कहा है कि द फर्स्ट थिंग इट सेज इज कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इफ़ इज़ यूजुअली, जो अब हम रिकर्सिव कोड लिखते हैं उनका यूजुअली एक ही किस्म का फॉर्मेट होता है। तो द फर्स्ट पार्ट इज़ बेसिकली वेयर जब हम लोग बेस केस आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर इट सेज कि इफ़ द नंबर कम्स इक्वल टू सम नंबर देन वी विल रिटर्न 0, ठीक है। तो इफ़ वी लुक बैक टू आवर आइट्रेशन वाला कोड, तो उसने टोटल में किया था, उसने टोटल में स्टोर किया था 0, ठीक है, विच वाज टोटल में हमारा सम हो रहा था। तो ऑब्वियसली व्हेन वी आर डूइंग सम्स तो जो हमारा ओरिजिनल टोटल में जब हम इनिशियलाइज़ करेंगे तो वो 0 होगा, जाहिर है, बिकॉज हम कोई और नंबर नहीं ऐड करना चाह रहे उसमें, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा वाइल लूप था इट वाज टर्मिनेटिंग जब हमारा नंबर की वैल्यू जो थी वो 0 हो गई थी, क्योंकि हम लोग नंबर को बार बार डिक्रीमेंट कर रहे थे, राइट। तो जब हमारा नंबर की वैल्यू 0 हो गई थी तब हमारा ये वाला लूप टर्मिनेट हो गया था और उसने बाद में हमें टोटल रिटर्न किया था। तो द हिंट वी गेट फ्रॉम दैट इज़ के हमारी वी वुड हैव टू स्टॉप कॉलिंग द फंक्शन अगेन एंड अगेन व्हेन वी आर डूइंग द रिकर्सिव कोड व्हेन नंबर की वैल्यू हिट्स 0, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम लोग डिक्रीमेंट तो कर रहे होंगे ना इन वन वे और दी अदर, तो फिर आएगा रिटर्न 0, ठीक है। एल्स इट सेज कि इफ़ टू फाइंड dash number is equal to 0, this is the same line as this one जिसके अंदर हम मॉडुलस ले रहे हैं, तो we can just write मॉडुलस here, अभी हम बस fill in the blanks कर रहे हैं।
ताकि जब हम कोड लिखें तो हमें बार बार ना सोचना पड़े। तो इफ़ टू फाइंड मॉडुलस नंबर इज़ ज़ीरो, फिर आपने क्या करना है, अब यहाँ पे रिकर्सिव कॉल आ रही है, ठीक है, हमने रिटर्न करना है समथिंग प्लस रिकर्सिव कॉल में हम नंबर -1 सेंड करें। सो दिस इज़ वेयर वी आर डूइंग द डिक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिकर्सिव वैल्यू को दोबारा कॉल कर रहे हैं और नंबर -1 सेंड कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम लोग डिक्रीमेंट वाला पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली टू फाइंड भी साथ सेंड करें, तो यहाँ पे क्या आएगा इज़ बेसिकली कि जो नंबर था जिससे हमने डिवाइड किया था, जो कि यहाँ पे है, ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने टू फाइंड के अंदर भी नंबर था और यहाँ पे भी नंबर अब आएगा, जब फर्स्ट टाइम ही रन करेगा तो इट्स गोना बी द ओरिजिनल नंबर, फॉर एग्जांपल 10। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको रन करेंगे तो इट्स गोना बी द डिक्रीमेंटेड वैल्यू, राइट। और यहाँ पे भी डिक्रीमेंटेड वैल्यू है, ठीक है। तो द एवरी टाइम द फंक्शन विल कॉल इटसेल्फ, तो इसमें नंबर की डिक्रीमेंटेड वैल्यू स्टोर होगी, नंबर की ओरिजिनल वैल्यू सिर्फ फर्स्ट टाइम पे आएगी। नंबर की ओरिजिनल वैल्यू जो है वो हमने टू फाइंड में ऑलरेडी स्टोर की हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब हम लोगों ने क्योंकि सम करना है, यहाँ पे सम वाली स्टेटमेंट है, तो देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट वी नीड टू ऐड इज़ द नंबर जो उसका फैक्टर था, एंड जो फैक्टर था वो दैट इज़ गोना बी द नंबर दैट वी आर डिवाइडिंग इट विद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर इज तो रिटर्न हम कर देंगे नंबर प्लस रिकर्सिव वैल्यू में नंबर -1 सेंड करो एंड टू फाइंड, ठीक है। एंड एल्स इफ़ इट्स नॉट, तो हम लोग बस सम नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग रिकर्सिव वैल्यू में ही नंबर -1 रिटर्न कर देंगे एंड टू फाइंड की वैल्यू सेंड कर देंगे, ठीक है। So you can actually do the unwinding and winding of this. We can do that as well over here, so it makes more sense. तो ठीक है। एंड तो द ओनली डिफरेंस इज़ कि जब हम लोगों का जब वो फैक्टर था, उसे चेक किया कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं। टू फाइंड में भी फॉर एग्जांपल हमने 10 सेंड किया, टू फाइंड में 10 था, फर्स्ट टाइम रन किया नंबर में भी 10 था, हमारा मॉडुलस क्या आया 0, बिकॉज 10 इज़ डिविजिबल बाय 10। उसने 10 को प्लस कर दिया एंड फंक्शन को दोबारा कॉल किया, ठीक है। और अगर एंड हम लोग एल्स वाली कंडीशन में नहीं आए, उसके बाद जब फंक्शन को उससे दोबारा कॉल किया तो नंबर में क्या गया था 9, एंड टू फाइंड में क्या था 10। टू फाइंड में हमने हमेशा टू फाइंड में वही रहेगा जो ओरिजिनल नंबर था, क्योंकि टू फाइंड कहीं भी चेंज नहीं हो रहा पूरे कोड में, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि नंबर 0 नहीं है, तो वो एल्स में आ गया। फिर उसने देखा कि अगर 10 इज़ डिविजिबल बाय 9, इट वाज नॉट डिविजिबल, तो उसने ऐड नहीं किया उसको, बिकॉज इट्स नॉट अ फैक्टर। उसने बस रिटर्न कर दिया, रिकॉल कर दिया फंक्शन को। अब नंबर -1 में क्या गया 8, फंक्शन वापस कॉल हुआ, अब नंबर में 8 था, टू फाइंड में फिर 10 था, उसने चेक किया नंबर 0 नहीं है, उसने 10 को 8 से डिवाइड किया, अगेन इट वाज नॉट डिविजिबल, दिस लाइन वाज नॉट एग्जीक्यूटेड, दिस लाइन वाज एग्जीक्यूटेड, एंड द फंक्शन वाज रिटर्न्ड अगेन विद नंबर -1 विच वॉज 7। तो दिस इज प्रोसेस इज़ गन कीप रिपीटिंग। अगर वो फैक्टर हुआ तो वो नंबर प्लस हो जाएगा, और अगर वो फैक्टर ना हुआ तो वो नंबर ऐड नहीं होगा, सिर्फ फंक्शन कॉल होगी। एंड में जब नंबर और जब एट वन पॉइंट नंबर -1 होते होते 0 हो जाएगा, तो इट्स गन रिटर्न 0, ठीक है। अब जब अनवाइंडिंग होगी तो उसमें क्या होगा कि जो सारे नंबर्स जो थे, जो फैक्टर्स थे जिनको हम प्लस करा रहे थे, वो उनमें सिर्फ फैक्टर्स होंगे, एंड 0 एंड में आएगा। इसका मतलब है कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे, जब अनवाइंड करेंगे तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो 0 प्लस होगा एंड ऑल द फैक्टर्स, ऑल द नंबर्स दैट वर फैक्टर्स टू द ओरिजिनल नंबर, वो उसमें ऐड होते रहेंगे, क्योंकि दोज वर द ओनली नंबर्स दैट वी रिटर्न, ठीक है। बाकी हमने नंबर्स नहीं रिटर्न किए थे जो फैक्टर्स नहीं थे, एंड दोज नंबर्स विल कीप ऑन एडिंग, एंड ओरिजिनल हमारा बेस में 0 होगा, जो कि हमने यहाँ पे जिस तरह टोटल इज इक्वल टू 0 किया था। Okay, so I hope this made sense and I was not too fast. तो अब we're gonna just write code for this, ठीक है। ये कहा मैंने, write program code for recursive value. तो अब we're gonna write def recursive value, and इसमें हम दो पैरामीटर से देंगे which are number and to find, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं return if number is equal to 0 then return 0, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा कि इफ़ नंबर गेट्स इक्वल टू 0, ये हमारा बेस केस है, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। एल्स अगर नंबर 0 नहीं था तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा इफ़ लिखेंगे कि वही वाली स्टेटमेंट आएगी कि इफ़ टू फाइंड मॉडुलस ऑफ नंबर इज़ इक्वल टू 0, तो फिर क्या कर दो, रिटर्न कर दो नंबर प्लस फंक्शन को दोबारा कॉल करो, उसके अंदर नंबर -1 सेंड करो, एंड टू फाइंड आपका वही रहेगा, टू फाइंड आपका कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। एल्स रिटर्न कर दो सिर्फ फंक्शन कॉल, क्योंकि वो फैक्टर नहीं होगा। द ओनली टाइम इट विल एवर कम इनटू द एल्स कंडीशन ये वाली इज़ जब
वो फैक्टर नंबर जब वो जो नंबर होगा वो इट्स नॉट गोना बी अ फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, राइट। तो इसलिए हम लोग उसको ऐड नहीं कर रहे। अब जब वो फैक्टर था तो हमने उसको ऐड कर दिया और फिर वो बेस केस को हिट करेगा एंड बेस केस इज़ गोना बी 0 ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोगों ने रिटर्न कर दिया ये, ठीक है। तो दिस इज़ आवर रिकर्सिव कोड, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में says write program code to call the recursive value with 50 as the first parameter and 50 as the second parameter and output the return value। ये वही बात होगी कि नंबर एंड टू फाइंड की जो हम वैल्यू सेंड करेंगे वो सेम होगी एंड नंबर ऑटोमेटिकली जब दोबारा फंक्शन कॉल होती रहेंगी वो कोड के अकॉर्डिंग खुद ही -1 होता रहेगा, ठीक है। अब हम टेस्ट करेंगे प्रोग्राम को, we're gonna कॉल इट अगेन। तो प्रिंट कर दो रिकर्सिव वैल्यू को कॉल करो, उसमें नंबर में भेजना था 50 एंड टू फाइंड में भी भेजना था 50। कैन we're gonna run this, तो इट्स gonna basically add all the factors of 50 that exist, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको दोबारा रन किया एंड हमारा आंसर आया है 93 एंड इफ़ यू चेक विद द मार्किंग स्कीम द आंसर इज़ ऑल्सो 93। तो द 93 इज सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 50 दैट एग्जिस्ट। सो आई होप यू गाइज वर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने आइट्रेटिव कोड से रिकर्सिव कोड पे कैसे शिफ्ट करना होता है बाई कीपिंग टू थिंग्स इन माइंड के वन हमारा बेस केस क्या है एंड सेकेंड चीज़ के हम लोगों ने फंक्शन कॉल दोबारा क्या करना है। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें हमने नया पैरामीटर क्या भेजना है, दैट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू द आइट्रेटिव कोड दैट वी हैव। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमें आइट्रेटिव कोड दिया होता है या बेसिकली आप आइट्रेटिव कोड पहले लिख रहे होते हैं अगर, तो ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ द आइट्रेटिव कोड टू हेल्प राइट द रिकर्सिव कोड, बिकॉज अदरवाइज इफ यू जस्ट ट्राई डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच आपको कुछ समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो इफ देयर आर स्टिल एनी confusions you guys can ask in the comments and if you guys want me to solve a specific topic or explain a specific topic, so I can do that as well and do mention in the comments. So thank you.